हेलो एंड वेलकम टू मनी मोटिवेशन। मैं देविका शर्मा स्वागत करती हूँ एक और वीडियो में, जहाँ हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। दोस्तों, आज से करीब 10-12 दिन पहले मैंने वोडाफोन आइडिया पर एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में मैंने बोला था कि वोडाफोन आइडिया को बाय करने का सही प्राइस 8 से 8.5 रुपये रहेगा, 6.5 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। और ये मैंने फ्रेंड्स इसलिए बोला था क्योंकि ये प्राइस रेंज अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जिससे कि इस प्राइस पर बाय करने से रिस्क बहुत कम रहेगा कंपैरेटिवली टू हायर प्राइसेस पर बाय करने से। यानी कि यहाँ स्टॉप लॉस बहुत छोटा आएगा और रिवॉर्ड ज़्यादा रहेगा। और दोस्तों, ये सब मैंने इस कंसर्न में बोला था कि अगर मुझे किसी न्यूज़ बेस्ड कंपनी में पैसा लगाना है तो तब आई विल गो विद वोडाफोन आइडिया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इस शेयर में हमेशा लिक्विडिटी रहती है, जिससे कि दोस्तों अगर मेरा कभी स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है यहाँ, तो मैं आराम से एग्ज़िट कर सकती हूँ। क्योंकि इस शेयर में जनरली ऐसा नहीं होता है कि स्टॉक सर्किट में फ्रीज हो जाए हफ्तों तक। जैसे कि आपको पता ही है कि दोस्तों, एक ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस हिट हो जाना कोई लॉस नहीं होता है, क्योंकि वो तो प्री प्लान्ड होता है। लॉस तो फ्रेंड्स तब होता है जब एक ट्रेडर का स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए और तब भी उस शेयर को वो सेल नहीं कर पा रहा हो। पर उस टाइम कुछ मेंबर्स ने लिखा भी था कि ये शेयर 8 से 8.5 रुपये की रेंज में नहीं आने वाला है, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ। वो भी इस वजह से क्योंकि 30 जून को इस कंपनी ने मार्च क्वार्टर के भयानक रिजल्ट्स पोस्ट किए, जिसमें 7022 करोड़ 7022 करोड़ का नुकसान देखने को मिला। और ओवरऑल पूरे साल 2021 की बात की जाए तो कंपनी को 44,233 यानी कि 44,233 करोड़ का लॉस देखने को मिला है, जबकि साल 2020 में टोटल लॉस 73,878 करोड़ का था। इसके अलावा 6.63% की सेल्स, 18.2% का रेवेन्यू और 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स का डिक्लाइन भी देखने को मिला है साल 2020 की तुलना में। हालांकि मैनेजमेंट द्वारा मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस करने में की जा रही देरी पर इन्वेस्टर्स द्वारा कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद मैनेजमेंट की तरफ से फंडरेजिंग की कोई न्यूज़ अनाउंस की जा सकती है। और लगाए भी क्यों नहीं जाने चाहिए, जब कंपनी के बोर्ड ने सितंबर 2020 में 25,000 करोड़ तक की फंडरेजिंग के लिए अप्रूवल दिया हुआ है। और इसके बाद में एक और खबर ये भी आती है कि 25,000 करोड़ में से 7,500 करोड़ तक की फंडरेजिंग होने की जून तक की काफ़ी संभावना है। पर रविंदर टक्कर जी ने यह कहकर इस बात को ख़त्म कर दिया कि वो फंड रेजिंग के लिए बहुत एक्टिव डिस्कशन में इन्वॉल्व है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ, और फिलहाल ऐसा कुछ फाइनल नहीं है। पर आने वाले कुछ ही हफ्तों में फंड रेजिंग फाइनल हो जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, इसके आगे अगर करंट हालात की बात की जाए कंपनी की, तो कंपनी के पास एनफ कैश नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी को जो 8292 करोड़ की स्पेक्ट्रम इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है अप्रैल 2022 को, तो उसके लिए कंपनी ने एक साल पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी कि डॉट को रिक्वेस्ट लेटर लिख दिया है कि हम ये अमाउंट पे नहीं कर पाएंगे अपनी ड्यू डेट पर, जिसकी वजह से उनको एक साल का और टाइम दिया जाए। हालांकि अभी इसका कोई जवाब नहीं आया है, देखना होगा कि इसका रिप्लाई क्या आता है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल कंपनी के ऊपर 31 मार्च 2021 के हिसाब से 1,80,310 करोड़ का ग्रॉस डेट है, जिसमें 96,270 करोड़ का स्पेक्ट्रम पेमेंट ऑब्लिगेशन, 60,960 करोड़ का AGR और 23,080 करोड़ का बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डेट शामिल है।
तो दोस्तों बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या ये स्टॉक फिर से वापस 3 रुपये पर चला जाएगा। तो दोस्तों जाने को तो ऑब्वियसली प्राइस कहीं भी जा सकता है, पर यहाँ 6 रुपीज़ 50 पैसे की रेंज में बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो शेयर प्राइस 3 रुपये पर उन्हीं हालात में जाएगा जब कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा, जैसे कि फंड रेजिंग प्लान फेल हो जाता है या कुछ और जिसकी संभावना अभी बहुत कम है। ऑन द अदर हैंड, जैसे ही कोई फंड रेजिंग न्यूज़ सामने आती है तो ये शेयर फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक टोटली न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है। लेकिन दोस्तों याद रहे 25,000 करोड़ का फंड रेजिंग प्लान भी इस कंपनी के लिए ऐसा नहीं है कि जिसको करने के बाद सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ये तो बस इस तरह से है कि जिस तरह एक आईसीयू पर पड़े पेशेंट की ऑक्सीजन रिफिल की जा रही है, मतलब इसके आगे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें वोडाफोन आइडिया को आने वाली हैं, जिसमें से एक आने वाली 5G वॉर भी है। अंत में याद रहे ये मेरा एनालिसिस है, आप कोई भी फ्रेश बाइंग करने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर कर लें या किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। किसी भी तरह का ये बाय और सेल रिकमेंडेशन किसी के लिए भी यहाँ नहीं है। दिस इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप ये घंटी बजाते हुए जाओगे तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही मेरी वीडियो आएगी तो आपकी फ़ोन की घंटी ऑटोमेटिकली बजेगी। मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, डू सब्सक्राइब माई चैनल।